So hello and welcome guys, my name is Shivam and I am a senior intermediate student. In this particular video guys, I am going to share you my personal experience that how I have cleared my CA foundation in just 30 days preparations. And guys, you can also clear your CA foundation in just 30 days strategy. So let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैंने अपनी 30 डेज स्ट्रैटेजी की शुरुआत की थी मेरी एक छोटी सी बुक से, जो कि गाइज मैंने अभी तक इसे संभाल के रखा है। ये बहुत ही छोटी है। बाकी मैंने इसमें गाइज अपनी 30 डेज़ की स्ट्रैटेजीज़ लिखी और उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया। सो गाइज़ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हम इससे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि मैंने अकाउंट्स में क्या स्ट्रैटेजीज़ लगाई, कौन कौन से चैप्टर्स किए, कौन कौन से चैप्टर्स को मैंने थोड़ा इग्नोर किया एंड कौन कौन से चैप्टर्स पर मेरा मेन फोकस रहा। एंड उसके बाद हम करने वाले हैं BCR एंड लॉ की बात, और गाइस हम बात करने वाले हैं हमारे थर्ड पेपर की जो है मैथ्स। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैथ्स से बड़ा डर लगता है। कुछ उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने 11th या 12th में मैथ्स उनके पास नहीं होती। सो उन्हें ये डर रहता है कि हमने 2 साल पहले मैथ्स छोड़ रखी है, तो अब हम कैसे इस मैथ्स के पेपर को निकाल पाएंगे, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैथ्स इतना टफ़ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ही चैप्टर हैं जो 11th 12th के हैं। बाकी अगर आप 9th 10th में आपकी मैथ्स अच्छी होगी ही बिकॉज आपने कॉमर्स ली है, सो आप इजीली मैथ्स के पेपर को भी क्रैक कर लेंगे। एंड लास्ट में हमारा पेपर आता है इको एंड BC के। सो गाइज इसके लिए भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 की स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैंने मेरा मेन फोकस जो है वो 5 चैप्टर्स पर रखा था, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 9 और 10। चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, चैप्टर 6 जिसमें हमारे कंसाइनमेंट वगैरह के 4-5 चैप्टर्स दे रखे हैं, और चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, एंड चैप्टर 9 जो कि NPO है, एंड चैप्टर 10 जो कि हमारा कंपनी अकाउंट्स है। गाइज इन 5 चैप्टर्स में से 60 प्लस 65 मार्क्स, एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स इन चैप्टर में से आने वाले हैं। और गाइज इसका हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी वाला पार्ट, उससे भी 5 to 8 मार्क्स इतने आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 70 प्लस गारंटीड हैं। सो गाइज मैंने तो सिर्फ इन चैप्टर्स पे खास फोकस दिया था। बाकी चैप्टर नंबर 8 अगर आपको लेंदी लगता है, आपको नहीं लगता कि भाई 30 डेज़ में, मेरे तो नहीं हो पाया था, तो मैंने तो चैप्टर 8 को यानी पार्टनरशिप को छोड़ दिया था। तो अगर आपको भी चैप्टर 8 लेंदी लगता है या कुछ टफ लगता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी जो ये 5 चैप्टर्स हैं इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। 60 मार्क्स इसमें से आई जाने वाले हैं, और स्टार्टिंग का जो पहला चैप्टर है थ्योरी, उसको आप अच्छे से करना, 60-70 प्लस ईजीली मिल जाएंगे आपको। सो गाइज़ अब हम आते हैं चैप्टर पेपर नंबर 2 के बारे में। सो गाइज़ पेपर नंबर 2 में हमारे पास 2 पार्ट है, एक लॉ का पार्ट है और एक BCR यानी कि इंग्लिश का पार्ट है। सो गाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डर लगता है, एंड जब मैं भी अपने CA फाउंडेशन में था तो मुझे भी लगता था कि ये लॉ के बारे में लोग यूट्यूब पर इतनी वीडियोस क्यों डालते हैं, एंड जो टीचर्स हैं वो लॉ पर इतना क्यों प्रेशर करते हैं कि लॉ बच्चों को समझ नहीं आता। बट गाइज़ मैंने सिर्फ लॉ में 3 चैप्टर, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ये 3 चैप्टर्स ही किए थे, और इनका वेटेज 42 to 48 मार्क्स यानी कि 40 to 50 मार्क्स इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज है। सो गाइज़ इन तीनों को मैंने बस अच्छे से किया था, प्लस में BCR जो कि गाइज सिंपली इंग्लिश है। अगर आप करना चाहो ना तो ईज़िली एक हफ्ते में, अगर आप 1 हफ्ते में करना चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरे 1 मंथ तक BCR को फॉलो करोगे, अगर आपको 40 चाहिए तो 1 मंथ तक तो भाई आप 40 ला सकते हो। सिर्फ दिन में 1 घंटा BCR को देना है सिर्फ। आपके मन में ये डाउट आएगा कि कैसे गाइज हम ईज़िली जो ये हमारा लॉ का पेपर है इसमें हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं जिनका लॉ वीक है या जिनको लॉ टफ लगता है। सो गाइज़ आप ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर करिए, ठीक है। इनमें आप 1 महीना दीजिए, ठीक है। 15 दिन आप दीजिए पहले चैप्टर को, और नेक्स्ट 1 वीक दे दीजिए आप सेकंड चैप्टर को, और नेक्स्ट 1 वीक पार्टनरशिप को दे दीजिए। बस इतना करना है, और BCR डेली 1 आवर देना है बस, और कुछ नहीं करना। मेरा तो ये सजेशन है जिन भी स्टूडेंट्स का लॉ वीक है, ठीक है, वो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स तो करें, बिकॉज इनका वेटेज 40 to 50 मार्क्स है, हमें पता है। सो गाइज अगर 40 to 50 मार्क्स में से आप जस्ट
और 20 to 25 मार्क्स भी ले आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट BCR जो सिंपल इंग्लिश है, उसमें गाइज आप 40 में से ईजिली गाइज 30 मार्क्स आप ले आएंगे अगर आप 1 घंटा डेली BCR को देंगे। सो ये 30 + 25 कितने होने वाले, 55। आप ईजिली 55 मार्क्स आ गए, आपने पेपर 2 क्लियर कर लिया, ठीक है। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू पेपर नंबर 3। गाइज अगर आपको पेपर नंबर 3 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एंड और बच्चों की तरह फंसना नहीं है, पेपर नंबर 3 को ईजिली क्लियर करना है, सो गाइज आपको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि गाइज पेपर नंबर 3 जो है वो मैथ्स है। सो गाइज इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। गाइज आपके पास 30 डेज़ ही क्यों ना बचे हों, बट गाइज आपको इसके लिए आपको एक फार्मूला बुक बनानी पड़ेगी। जैसे कि गाइस ये मैंने मेरी फार्मूला बुक बनाई थी अब मेरे CA फाउंडेशन की प्रिपरेशंस के टाइम पे। और गाइस आपको डेली ही फार्मूलाज जितना भी आप चैप्टर करते हैं, जितना भी चैप्टर का पोर्शन आप एक दिन में कवर कर पाते हैं, सो वो गाइस इस फार्मूला बुक में आपको लिखने भी हैं। और गाइस उसको डेली के डेली जो आपने कल किया था, परसों किया था, डेली उसको रिवाइज़ भी करना है, ताकि गाइस फार्मूलाज में आपकी एक अच्छी पकड़ बनी रहे और गाइस आप फार्मूलाज को भूले नहीं। और गाइस दूसरी बात यह है कि आपको क्वेश्चन जो मैथ्स में हैं इसको गाइस पेन और पेपर पे सॉल्व ना करके आपको कैलकुलेटर पे मैक्सिमम फोकस करना है कि कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस जब आप वहाँ पर पेपर देने जाओगे, सो गाइस वहाँ पर पेपर देने में ये है कि आपको पेपर या फिर एक्स्ट्रा पेपर या फिर पेन वहाँ पर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। सो आपको अगर करना है तो आप थोड़ा मोड़ा वो क्वेश्चंस पेपर पर पेंसिल से लिख सकते हो, बाद में आपको वो भी मिटाना होगा। सो गाइज आप ये ध्यान रखें कि आप कैलकुलेटर ले जाएं और कैलकुलेटर पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि गाइज आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको वो दोबारा रब भी नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर पे। सो गाइज अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए जिससे आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स तो आ ही जाएँ। क्योंकि गाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली होती, वही सोचते हैं कि गाइज ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, अब हम कैसे करने वाले हैं, या 11th-12th में तो हमने पढ़ी नहीं है, सो अब हम कैसे क्लियर करेंगे CA फाउंडेशन। बट नहीं गाइज, इसमें इतना टफ नहीं है गाइज, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं। मुझे भी लगे थे यार, मैंने उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, उन्हें छुआ ही नहीं था, ठीक है। सो गाइज चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जो कि है एक डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वाले हैं, ठीक है। तो इन्हें गाइज मैंने छोड़ दिया और लिमिट्स वाले हैं, तो गाइज इन्हें मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये थोड़े से टफ लगे थे मेरे 11th-12th के टाइम पर, ठीक है, तो मैंने इन्हें छोड़ दिया। बाकी गाइज आपको मेन फोकस कहाँ रखना है, गाइज आपको मेन फोकस रखना है, जो पहला तो है कि चैप्टर नंबर 4 पर आपको मेन फोकस रखना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में 12 to 16 मार्क्स का पेपर आने ही वाला है, ओनली चैप्टर नंबर 4 से। और प्लस में गाइज LR के जो 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, LR के 4 चैप्टर में से 20 मार्क्स का पेपर आने वाला है, और चैप्टर नंबर 4 में से हमारा आने वाला है 12 to 16 मार्क्स का। प्लस में गाइज स्टैट्स की थ्योरी 10 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आएगी। सो गाइज कितने हो गए हैं टोटल, 20 + 10 प्लस में 12 to 16 कितना मान लें हम, 14 मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। सो 14 + 10 24 हो गया, प्लस में 20, तो 44 मार्क्स आपका सिर्फ यहाँ से कवर हो गया। प्लस में गाइज आपको क्या करना है, 1 to 7 चैप्टर जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, वो उसका उसका जो टोटल वेटेज है वो 35 मार्क्स। और ये गाइज ये चैप्टर टफ नहीं है, ये ईजिली हो जाएंगे। आप एक दिन 2 दिन एक दिन अगर आप देंगे ना, तो गाइज अगर आप 7 चैप्टर्स हैं, अगर आप 2 दिन भी एक चैप्टर को दें, ठीक है, सो टोटल 14 डेज़ में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। बाकी जो हमारा LR का पोर्शन है, इससे क्या करना है हमें, LR के पोर्शन में 4 ही चैप्टर हैं, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करिए, बात खत्म, ठीक है। तो 35 मार्क्स यहाँ से हो गए, प्लस में गाइज 20 मार्क्स हो गए हमारे LR के, ठीक है, प्लस में हमारा स्टैट्स का थ्योरी 10 मार्क्स, तो ये कितने हो गए हमारे 55 मार्क्स। 55 मार्क्स गाइज हमारे अभी सिक्योर हो चुके। गाइज स्टैट्स में लास्ट में आपने क्या करना है कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन कर लेना। और लास्ट में एक चैप्टर है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो गाइज अगर अब ये 3 चैप्टर भी कर लोगे, यहाँ से 15 to 20 मार्क्स का आने वाला, तो यार इसका टोटल वेटेज बन गया हमारा अराउंड 80 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि 65 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, और ये 15 मार्क्स, कम से कम 15 मार्क्स की इनकी वेटेज है इन 3 चैप्टर्स की, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स होगा गाइज, अगर आप ये 80 मार्क्स कर लेते हैं, सो आपके 40 या 50 मार्क्स ईजीली आ जाएंगे,
सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू पेपर नंबर 4। गाइज पेपर नंबर 4 जो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है हमारे सीए फाउंडेशन गाइज, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट इसलिए होता है क्योंकि गाइज इसमें इकोनॉमिक्स है। एंड इकोनॉमिक्स में गाइज आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिंपल थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको इन चैप्टर्स को रीड करना है, वीडियोज़ देखनी है, रीड करना है और इसके जो बैक क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ सॉल्व करना है, बस इतना ही गाइज इसमें आपको करना है। सो गाइज इसके भी दो पोर्शन है, एक तो हमारा इको और एक तो हमारा बीसीके। इको गाइज हमारा 60 मार्क्स का और बीसीके जो हमारा 40 मार्क्स का है। सो गाइज पहले तो हमें ये फोकस रखना है बीसीके पर, क्योंकि बीसीके जो है वो 40 मार्क्स का और बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सो गाइज बीसीके में एक चैप्टर है जिसमें दे रखा है कि कंपनीज़ के ओनर कौन थे, ठीक है, और कब तक वो ओनर थे उस कंपनी में, एंड कंपनीज़ की स्टार्टिंग कब हुई, ठीक है, और कब कब उसके जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो चेंज होते गए, सीईओ कब कब चेंज होते गए। सो गाइज़ ये चैप्टर बहुत लेंदी है, इसमें मतलब कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। मेरे को गाइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा, सो मैंने गाइज़ इसको ऊपर से ही किया, बाकी मैंने छोड़ दिया। बाकी गाइज़ 40 मार्क्स में से, और गाइज़ इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 6 to 7 मार्क्स ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बीसीके। मतलब गाइज 6 से 7 मार्क्स हर एक चैप्टर का वेटेज है बस। अगर आप गाइज चैप्टर नंबर 3 है शायद, तो फिर अगर उसको छोड़ भी देंगे तो 6-7 मार्क्स ये आपके जाने वाले हैं। सो आपने 33 मार्क्स या 34 मार्क्स तो बीसीके में से प्रिपेयर कर लिया। आपको करना क्या है, सिंपली बीसीके के सारे वीडियोज़ जो यूट्यूब पर हैं, अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है कोई तो यूट्यूब पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोज़ देखिए, एंड जो आपके बुक दे रखी है उसको रीड ज़रूर करिए, एक बार नहीं 2 बार तो एटलीस्ट रीड करिए। रीड करें, उसके बाद उसके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप सॉल्व करें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बीसीके की बात। अब गाइज हम आने वाले इको पर। इकोनॉमिक्स में गाइज थोड़ा सा ये इकोनॉमिक्स टफ नहीं है बट इजी भी नहीं है। ठीक है, सो गाइज हमें इको में क्या करना है थोड़ा सा, क्योंकि गाइज कुछ स्टूडेंट्स को गाइज ये इको थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि गाइज वो लोग सोचते हैं कि ये थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। बट गाइज नहीं, ये थ्योरी नहीं है, इसमें बहुत सारा पार्ट प्रैक्टिकल भी है जो कि इको में है। ठीक है, जैसे कि गाइज चैप्टर नंबर जो 1 है, ठीक है, वो पूरा थ्योरेटिकल है, बट गाइज सबसे ईजी चैप्टर है और 9 to 12 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ठीक है, तो इसमें गाइज कुल मिलाकर के 5 ही चैप्टर्स हैं। ठीक है, बट गाइज ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपको 60 मार्क्स ईजीली दिला सकते हैं। बट गाइज इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो कि अराउंड गाइज 30 मार्क्स का वेटेज इन्हीं दोनों का है ओनली। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 इन दोनों का ही वेटेज 30 मार्क्स का है। सो अगर गाइज आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सिर्फ इन पर भी फोकस कर लेते हैं, सो गाइज आपके बनने वाले हैं 40 मार्क्स का वेटेज यहाँ से और 35 मार्क्स का वेटेज जो आपका बीसीके से है। सो 40 + 30 ईजीली गाइज कितने होने वाले हैं, 70 मार्क्स आपके हाथ में हैं। बाकी अगर गाइज आप इसके 2 चैप्टर्स और कर लेंगे, क्योंकि गाइज मैंने तो अपने टाइम पे इसके तो सारे चैप्टर्स किए थे क्योंकि मेरे को बीसीके बहुत ज़्यादा ही पसंद था। ठीक है, अब बीसीके के भी मैंने सारे चैप्टर्स किए थे, सिवाय उस चैप्टर को चैप्टर नंबर 3 जिसमें बहुत सारे कंपनीज़ का डेटा था वो छोड़ दिया था। बाकी जो इकोनॉमिक्स है इसमें गाइज मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। बट गाइज आपको अगर इसमें गाइज ऐसा कोई टेक्निकल पोर्शन भी नहीं है, और गाइज लास्ट के जो 2 चैप्टर्स उन दोनों का भी वेटेज अराउंड 20 मार्क्स है। तो गाइज और गाइज जो बिजनेस साइकिल है हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो गाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है और उसका भी वेटेज अराउंड गाइज 9 मार्क्स का होगा। सो गाइज आप इजीली कर सकते हैं अगर गाइज आप इकोनॉमिक्स में 60 में से 30 भी ले आएँ, जस्ट 30। ठीक है, जस्ट 30 भी ले आएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिकल्स में थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। वैसे चांस बहुत कम है बट कमज़ोर हो सकते हैं। बट गाइज अगर आप यहाँ पे 60 में से 30 ले आते हो, बट नेक्स्ट जो हमारा बीसीके का पोर्शन गाइज उसमें 40 में से अगर आप गाइज डेली पढ़ते हैं एंड डेली उसको 1 घंटा बीसीके को देते हैं, डेली का 1 घंटा 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी है, तो आपको बीसीके को 1 घंटा देना ही देना है। अगर आपने गाइज 1 घंटा बीसीके को डेली को दिया, ठीक है, सो गाइज आपको 40 में से 30 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। सो गाइज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।